ये आप लोगों को एक मैसेज आया होगा, इसको गॉट इट कर दीजिएगा। तो ये आज की, अभी कुछ लोगों के ऑडियो कनेक्ट नहीं है तो वो ऑडियो कनेक्ट कर लें और उसके साथ में ही वीडियो का बटन है, उस वीडियो को ऑन कर लें। तो वेलकम है आप सबका इस कॉल पे। और इस कॉल पे जो हम बात करने वाले हैं, बेसिकली ये दो मेजर फैक्टर के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आज हमारी लाइफ को सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। फर्स्ट हमारा फूड एंड सेकंड हमारा लाइफ स्टाइल। और मुझे ऐसा लगता है हम जितने भी लोग इस कॉल पे, हम सब खाना खाते हैं। कितने लोग हैं जो खाना खाते हैं? हाँ, बीच बीच में मैं पूछूंगा ताकि आप मेरे साथ मौजूद रहे। अभी भी देखो क्या कमाल की बात है कि कुछ लोगों ने अब भी हाथ खड़ा नहीं किया। अब मुझे नहीं पता वो क्या खाते हैं। तो हम सब लोग खाना खाते हैं। फर्स्ट हमारा फूड एंड सेकंड हमारा लाइफ स्टाइल, हमारी जो जीवन शैली है। हम जो आज की डेट में जिस लाइफ को हम मतलब या यूं कहिए एंजॉय कर रहे हैं, उसके साथ क्या चैलेंज है हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो ओके, एक सेकेंड। ओके, तो ये, हाँ, आप सब लोग प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। हमारी सीनियर कोच का मैसेज भी आ चुका है कि जिनका कैमरा ऑफ होगा तो हमारी मजबूरी है, उनको हम वेटिंग रूम में कर देंगे। बिकॉज हम चाहते हैं कि आप जितने भी लोग इस कॉल पे हैं हमारे साथ कनेक्ट रहे, तो इसीलिए। सेकंड हमारा लाइफ स्टाइल जो मैं आपको बता रहा था। और इन दोनों चीजों को अगर आप समझना चाहते हैं, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हमारे फूड में और हमारे लाइफ स्टाइल में ऐसा क्या चैलेंज है जिसकी वजह से हमारे साथ उम्र से पहले ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, जो आज मल्टीपल चैलेंजेस हमारी लाइफ में आ रहे हैं, उसके लिए हमें इंडियन हेल्थ सिनेरियो को समझने की जरूरत है। हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया में अगर हम रहते हैं तो आज की डेट में आप कोई भी मैगजीन देखिए, कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देखिए, जितने बड़े न्यूज़पेपर है या जितनी बड़ी मैगजीन है, उनमें कहीं ना कहीं आपको आर्टिकल मिलेगा जो आपके फैट से रिलेटेड है, मतलब ओवरवेट या अंडरवेट के रिलेटेड है। अंडरवेट मतलब जिसको हम कुपोषण कहते हैं, ओवरवेट जिसको हम मोटापा कहते हैं, उससे रिलेटेड आपको कोई ना कोई आर्टिकल मिलेगा। इसके साथ साथ इंडिया जो है वर्ल्ड डायबिटिक कैपिटल बन चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्टडी कह रही है, पूरी रिसर्च कह रही है। 60% हार्ट पेशेंट आज की डेट में इंडिया में है। ये सब क्यों हो रहा है मैं आपको बताऊंगा। यंग लोगों को बहुत तेजी से स्ट्रोक आ रहे हैं आज की डेट में, बड़ी उम्र वालों को नहीं, यंग लोगों को ज्यादा स्ट्रोक आ रहे हैं। इसके कारण मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप जिधर भी देखिए ओवरवेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बच्चों में डायबिटिक, बच्चों में मोटापा, बच्चों में मल्टीपल चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। इनके पीछे कारण क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लाइफ स्टाइल की वजह से आज की डेट में हमारी जो मतलब जो बीमारियों के ऊपर खर्चे करने की कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, वो बहुत ज्यादा हो गया है। ये बहुत सारे अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल हैं जिन्हें आप ध्यान से देखें। आज की डेट में अगर हम देखें तो हर न्यूज़पेपर हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे खाने से रिलेटेड बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इन सब के पीछे क्या वजह है? इन सब के पीछे सबसे बड़ी वजह है हमारा खान पान, हमारा फूड। और उसी के ऊपर मैं अभी आपसे आगे बात करूंगा। लेकिन जब भी हम इतने सारे चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं, बीमारियों के बारे में बात करते हैं कि ये बीमारियां हो रही हैं आज की डेट में, लोग पहले से ज्यादा बीमार हो रहे हैं, पहले से ज्यादा आज, एक सेकेंड, कम उम्र में परेशान हो रहे हैं। किसी ने पिन स्पॉटलाइट किया है, जरा स्पॉटलाइट चेंज कर दीजिए। सुखपाल जी आ रहे हैं मेरे स्पॉटलाइट पे, एक बार साक्षी चेक कर लीजिए। ओके, तो ये जब भी मैं बात करता हूं मैं देखता हूं लोगों के चेहरे उदास हो जाते हैं, बिकॉज बीमारियों को सुनने के बाद ऐसा लगता है हमें। बट एक छोटा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये किसी कार्टूनिस्ट ने कार्टून बनाया और बहुत अच्छा मैसेज है इसमें। इस मैसेज को अगर आप देखेंगे तो समझेंगे कि टाइम के साथ हमारी लाइफ में क्या बदलाव आया। 1990 में हमारे घरों में टीवी मोटे थे और लोग एकदम फिट थे। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से जिन्होंने 1990 देखा है कि हमारे घरों के टीवी पीछे से उनके पेट निकले हुए थे, बट अभी आगे से लोगों के निकले हुए हैं? ऐसा क्यों हुआ ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये तो 1990 की पिक्चर है, लेकिन 2008 आते आते थोड़ा सा चेंज आया। और चेंज क्या आया? लोग थोड़े से ओवरवेट हो गए और टीवी थोड़े से पतले हो गए। लेकिन इसके साथ साथ अभी आज की डेट में हम लोग 2022 में, और 2022 में हम सबको पता है हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, हमारी लाइफ का क्या हाल है। टीवी दीवारों पे टंगे हैं और हम लोग कैसे, हम सब जानते हैं। इसके साथ साथ ये कुछ डाटास मैं आपको दिखा रहा हूँ जिन्हें मैं
जल्दी जल्दी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। WHO कहता है आज हर चौथा आदमी डायबिटिक है, 15 करोड़ लोग ओवरवेटेड है, 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर दिन 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को आज की डेट में हार्ट की प्रॉब्लम है, 8,000 से ज्यादा लोग हर दिन हार्ट अटैक से डाई होते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? उसके पीछे वजह है हमारा खाना। हम जितने भी लोग यहाँ पे हैं, हम जो भी फूड इनटेक करते हैं, उस फूड के साथ कुछ चैलेंज है। हमारे फूड में आज की डेट में अगर हम ध्यान दें, कुछ चीजें बहुत ज्यादा है और कुछ चीजें कम है। हमारी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी की जो नीड है, हमारे सेल्स की जो नीड है, हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर की जो नीड है, वो हमारे खाने में कम है। हमारे खाने में ज्यादा क्या है? शुगर, साल्ट, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रिजर्वेटिव, दुनिया भर का पॉल्यूशन, दुनिया भर के केमिकल, ये सब हमारे फूड में आज बहुत सारी मात्रा में, जिन्हें हम चाहकर भी नहीं बदल सकते, बिकॉज इसके पीछे बहुत सारे कारण है। सेकेंड चीज, हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट किन चीजों की है। जब भी मुझे ये कॉल करने का मौका मिलता है, मैं एक सवाल सबसे पूछता हूँ कि हम जितने भी लोग इस कॉल पे, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप मॉर्निंग में उठे और सुबह सुबह आपकी किडनी ने आवाज देके कहा कि आज मुझे पराठे खाने हैं, या आपके लीवर ने बोला आज मुझे बिरयानी खानी है, या आपके अंदर से किसी ऑर्गन ने बोला कि आज तो मैं सैंडविच खाऊंगा? ऐसा कभी होता है क्या? सोचिए, यहां से सोचिए। हमारी बॉडी, हमारे ऑर्गन्स उन चीजों की डिमांड नहीं करते, बट हम जो खाना खाते हैं, उन खाने में से ये सारी वैल्यू हमारे ऑर्गन्स को जाती है, जिस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में अपनी दिनचर्या में सुनते हैं, प्रोटीन हो गया, फाइबर हो गया, विटामिन हो गए, मिनरल हो गए, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ये सारी चीजें हमारे खाने में से होकर हमारी बॉडी के सेल्स को मिलती है। पहले क्या होता था? हमारा खाना प्योर था, शुद्ध था, केमिकल फ्री था, तो उसमें ये सारी चीजें मौजूद थी जो हमारे ऑर्गन्स को मिलती थी और हमारे ऑर्गन्स हेल्दी रहते थे। बट जैसे जैसे समय बदला, समय की डिमांड बदली, उस समय के बदलने से क्या हुआ? हमारी जो फैक्टर्स है वो बदल गए हमारे फूड के। नंबर एक, हमारी ग्रोइंग मेथड खराब हो गया। आज की डेट में कोई भी खेती विदाउट केमिकल नहीं होती। आप अगर किसी किसान को जानते हैं तो उससे पूछिए, वो बताएगा कि बीज बाद में डाला जाता है, केमिकल पहले डाला जाता है, और इस प्रोसेस को ना तो मैं रोक सकता हूं ना आप रोक सकते हैं। सेकेंड, स्टोरिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा हो गया। आज की डेट में बहुत सारी चीजों को स्टोर करके रखा जाता है, या तो मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ने के लिए, या फिर मार्केट में उसकी सप्लाई एक जगह से दूसरी जगह देने के लिए। जब एक लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन के जरिए कोई चीज हमारे पास तक आती है, तो उसमें केमिकल, प्रिजर्वेटिव जो डाले जाते हैं, वो सब हमारे पेट में जाते हैं। एंड नंबर थर्ड, हमारा कुकिंग मेथड खराब हो गया। मेरे से उम्र में काफी बड़े लोग भी यहाँ पे बैठे, उन सबको पता है, पहले हमारे घरों में जो कुकिंग होती थी आज वो नहीं है। पहले हमारे घरों में धीमी आंच पे खाना पकाया जाता था, आज 2-4 सीटी लगा के गलाया जाता है। और इतना ही नहीं, माइक्रोवेव, इंडक्शन या जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसमें फूड प्रोसेस तो फास्ट हो गया, बट उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो गई। इसके अलावा पहले हमारे घरों के बर्तनों का स्ट्रक्चर कुछ और था। पहले लोहे के बर्तन इस्तेमाल होते थे, बट आज वो नहीं है। उससे आयरन मिलता था बॉडी को, नहीं है। पहले हमारे घरों में पक्के अनाज इस्तेमाल होते थे। कितने लोगों को ध्यान है कि बचपन में जब हम छोटे थे, मतलब, तो हमारे घरों में मिर्ची कूटी जाती थी, हल्दी कूटी जाती थी? याद है किसी को? अगर किसी को याद है तो देखो, बहुत सारे लोगों को याद है। लेकिन क्या आज की डेट में हमारे घरों में वो सब है? हमारी जनरेशन जो अब है, उसको इन चीजों के बारे में पता भी नहीं है। तो ऐसे एक नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और हमारी कम्युनिटी में हमारे सीनियर कोच हमें सिखाते हैं टाइम टू टाइम। एक बुक है जिसको अगर आप पढ़े, या जो हमारी कम्युनिटी में रेगुलर बेसिस पे गाइड किया जाता है, आप किसी के घर के फ्रिज को खोल के अंदाजा लगा सकते हैं कि उस घर में कितनी तरह की बीमारियां हैं। है ना कमाल की बात? क्यों? क्योंकि हमारा किचन, जहां से हमारा फूड प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो भी खराब हो चुका है। तो इन तीनों चीजों को, इन तीन में से हम पहले वाली दो चीजों को तो शायद नहीं चेंज कर सकते, बट कुकिंग थोड़ी बहुत हमारे हाथ में, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा लाइफ स्टाइल बहुत खराब हो गया। कहीं ना कहीं स्मोकिंग, एल्कोहल, चाय, कॉफी, स्ट्रेस, स्वीट्स इंटेक, ये सब बहुत ज्यादा है। तो ये सारे चैलेंजेस की वजह से हमारी बॉडी में दो तरह का फैट इंक्रीज होता है। फैट का मतलब ये नहीं है कि बाहर से आप बहुत मोटे दिखें।
आप इंटरनल फैट होता है, आप देखो पतले लोगों को सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अंदर फैट है। तो दो तरह का फैट इंक्रीज होता है, एक वो जो हमारे बाहर दिख रहा है, दूसरा वो जिसको हम विजरल फैट बोलते हैं, जो हार्ट, किडनी, लीवर और आर्टरी में डिपॉजिट होता है। और ये WHO के डाटाज है, अगर ये दो तरह का फैट आपकी बॉडी में इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं 130 चैलेंजेस जिन्हें हम बीमारियों का नाम कहते हैं, ये आपकी लाइफ में बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और जैसे जैसे ये आपकी लाइफ में बढ़ेंगी तो आपको पता है कि वो मल्टीपल चैलेंजेस में कन्वर्ट हो जाएंगी। अभी स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे पूछा एक दो लोगों से कि वो हमारी कॉल पे क्यों आए, तो उन्होंने बताया कि मेरा ये चैलेंज है, ये चैलेंज है। मैं आपको बताऊं, हम किसी भी बीमारी का इलाज नहीं करते। आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, कुछ लोगों के एक्सपीरियंस सुनवाने वाला हूं अगले 10 मिनट में। हम लोग करते क्या है, जो दो चीजें मैंने बताई, आपकी ईटिंग हैबिट और आपके लाइफ स्टाइल को ऑल्टर करने का, करेक्शन करने का काम करते हैं। प्लस आपकी बॉडी में जो डेफिशिएंसी है, जिनकी वजह से आपकी साथ ये चैलेंजेस है, उनको पूरा करने के लिए आपको गाइड करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप इस कॉल पे हैं और आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं हम किन चीजों के ऊपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। हम लोग इन सारी चीजों के ऊपर आपकी मदद करते हैं, और ये कोई एक दिन में चेंज होने वाली चीज नहीं है। ये सारे चैलेंजेस बदलने के लिए आपको बहुत सारी चीजें सीखनी होगी, चाहे आपका वेट लॉस है, वेट गेन है, स्ट्रेच मैनेजमेंट है, एनर्जी फिटनेस है, डाइजेस्टिव हेल्थ है, ये जितने भी चैलेंज यहाँ लिखे, अगर मैं एक लाइन में कहूं तो हम आपको लाइफ स्टाइल सॉल्यूशन के बारे में गाइड करते हैं, ताकि फ्यूचर में जाकर आपको इन 130 बीमारियों से रिलेटेड चैलेंज को फेस ना करना पड़े। और ऐसा, ये मैं कह नहीं रहा हूं, यहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस है, जिनमें से मैं कुछ एक्सपीरियंस आपको सुनवाऊंगा, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस मिल सके कि यस, आपको जिन्होंने भी यहाँ पे इनवाइट किया है, बिल्कुल सही जगह इनवाइट किया है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने आप से मिलवाता हूँ। ये मेरी फोटो है अप्रैल 2013, जब मेरी उम्र 35 साल थी। 35 की उम्र में चैलेंजेस बहुत सारे थे, फैट बढ़ गया था, कोलेस्ट्रॉल था, यूरिक था, हाइपर एसिडिटी का पेशेंट था। आप ही की तरह मैंने भी इस कम्युनिटी को देखा, यहां से अपनी आदतों को बदलना स्टार्ट किया। पहले 40 दिन में मैंने अपनी बॉडी से 7 किलो वजन और 5 इंच कम किए, और आज तक पिछले 8 सालों से एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहा हूं। कमाल की बात यह है, जो मैं 2.5 साल से मेडिसिन पे था, आज तक वो मेडिसिन दोबारा नहीं खाई, जबकि मुझे किसी ने नहीं बोला था कि आपकी बीमारी सही होगी। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपनी आदतों को सही किया। और ये जो मेरी फोटो आप देख रहे हैं, ये सेकेंड लॉकडाउन की है, एज 40, फर्स्ट लॉकडाउन की, सॉरी। और अभी मैं 42 की एज में आपसे बात कर रहा हूँ, एक फैंटास्टिक लाइफ स्टाइल लीड कर रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ अपनी लाइफ को। ये सारे चेंजेस आने की वजह है कि मैंने अपनी आदतों को सही किया। ऐसे ही कुछ और लोग हैं जो इस कम्युनिटी का पार्ट बने और जिन्होंने यहाँ पे अपनी लाइफ को बदलने का डिसीजन लिया। तो मैं ज्यादा नहीं, कुछ 2-3 लोगों के एक्सपीरियंस आपको शेयर कराऊंगा, सिर्फ इसलिए कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिले कि यस, आप सही ट्रैक पे हैं, सही जगह पे हैं। इसीलिए आपको वो मैं एक्सपीरियंस शेयर कराऊंगा। तो सबसे पहले हम एक्सपीरियंस लेंगे। एक मुझे दिख रहे हैं विजेता मैम, तो गाड़ी में है, उनसे बात नहीं हो पाएगी। ओके मैम, प्लीज अगर मुझे आप बता देंगे। साक्षी से बात करते हैं। साक्षी, प्लीज अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साक्षी है, सहारनपुर से हूँ। कम्युनिटी में आई थी, ओवरवेट तो था ही था, हेल्थ चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे मेरे साथ। मेरी पूरी बॉडी में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम थी। मतलब 32 की एज में मैं कोई मूवमेंट ही नहीं कर पाती थी। रात को सोती थी तो मेरे साथ मेरी पूरी बॉडी सुन्न हो जाती थी। मॉर्निंग में उठती थी तो सहारा चाहिए होता था उठने के लिए, हाथ पैर प्रेशराइज करके मुझे कई बार तो ऐसा हो जाता था कि एक जना चाहिए जो मुझे उठाए। तो 32 की एज में इतने बड़े चैलेंज के साथ जूझ रही थी। बैक पेन बहुत ज्यादा था, 3 साल में 2 सर्जरी होने की वजह से 1 से 2 किलो वेट हो गया था और कुछ समझ नहीं आ रहा था, सारा दिन सिर्फ रोती रहती थी। जैसे ही मुझे इस कम्युनिटी का लिंक मिला, कम्युनिटी में आई तो मैंने देखा यहाँ पे लोगों को अच्छे होते हुए। कम्युनिटी में आने के बाद मैंने अपना 17 kg वेट रिड्यूस किया, स्टमक से मैंने 12 इंचेस रिड्यूस किए, और आज सबसे बड़ा जो मेरा रिजल्ट है, मेरी बॉडी में जो ब्लॉकेज की प्रॉब्लम थी अब वो बिल्कुल फिनिश हो चुकी है। और सेकंड जो सबसे बड़ी बात है, अब मैं खुश रहने लगी हूँ। पहले मैं बहुत स्ट्रेस में रहती थी, धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत ही स्किन का मेरा बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। पहले आप देख सकते हैं इतने मेकअप के साथ इतनी पफी स्किन रहती थी, और अब आज ऐसा कुछ भी नहीं होता। थैंक यू करना चाहूंगी अपने कोच का, अपनी कम्युनिटी का। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।
ओके, थैंक यू साक्षी मैम अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। विजेता मैम, क्या एक्सपीरियंस पॉसिबल है? जी अनम्यूट कीजिए जी विजेता मैम। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। मेरा नाम विजेता है, मैं राजस्थान गंगानगर जिले से हूँ। मैं आई तो इस कम्युनिटी में अपना वेट लॉस के लिए थी, पर मुझे नहीं पता था इसके साथ मेरे मल्टीपल चैलेंज भी ठीक हो जाएंगे। मेरा वेट जब मैं आई थी 82 था, और मैंने 13 kg वेट लॉस किया अपना, और मेरे काफी इंचेस भी गए हैं। और जब मैं मोटी थी तब लोग कहते हैं ना, तब ग्लो ज्यादा होता है, और पतली होती है तो ग्लो चला जाता है। पर जब मैं मोटी थी तब मेरे को डल कहते थे, अब उल्टा मेरे को ऐसा लगता है मेरे फेस पे ग्लो ज्यादा आ रहा है। और इस कम्युनिटी में आकर मेरी टेनिस एल्बो की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, जिससे मैं ½ kg तक वेट नहीं उठा सकती थी। मुझे डॉक्टर ने वेट उठाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। 3-4 मंथ्स तो मैंने कोई किचन में काम ही नहीं कर पाती थी। मेरा वो चैलेंज, हालांकि मैंने इंजेक्शंस भी लगवाए थे, उस इंजेक्शन से भी मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था। इस कम्युनिटी को जब से मैंने ज्वाइन किया, वो मुझे याद भी नहीं है अब मुझे कब दर्द हुआ उसका। और मुझे सियाटिका का बहुत ज्यादा सीवियर पेन रहता था। 24 आवर्स मुझे महसूस होता था कि वो दर्द मेरे अंदर चल रहा है। और एक एक टाइम ऐसा आ गया था कि मेरे को ऐसे लगता था कि सारी लाइफ मुझे इस दर्द के साथ ही रहना पड़ेगा। मेरे को मेरे मदर इन लोग कई बार कहते थे कि कोई टेस्ट करवा लो, कहीं जाके दिखाओ। तो मेरे को डर लगता था कोई बड़ी चीज निकल आई तो मेरे बच्चे भी छोटे हैं, मैं कैसे, मतलब कैसे उस चीज को फेस करूंगी। पर मैं जब से यहाँ आई हूँ, मैंने न्यूट्रिशन लिया है, मेरी वो प्रॉब्लम्स मुझे पता ही नहीं है कहाँ गई। अच्छा लगा पता। ठीक हो गई है। और कई बार मुझे एक्टिवेशन इतना ज्यादा हो जाता था कि मुझे ओके ओके विजेता मैम, आपकी तरफ नेटवर्क चैलेंज है। थैंक यू अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच। आपकी तरफ नेटवर्क का चैलेंज हो रहा है, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। तो ये कुछ एक्सपीरियंस मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि इस कम्युनिटी से क्या चेंजेस आते हैं। महेश जी से बात करते हैं। महेश जी, अच्छा ओके कोई बात नहीं, महेश जी आप बिजी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सपीरियंस शेयर हो पाएगा। ओके, अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। मेरा नाम महेश सैनी है, मैं हरिद्वार से हूँ। और जब इस कम्युनिटी में आया था मेरे साथ बहुत सारे हेल्थ चैलेंज। मैं ओवरवेट था, 103 किलो मेरा वेट था। मुझे डायबिटीज हो गई थी, एंड मुझे सबसे ज्यादा कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहता था। गैस, कब्ज, एसिडिटी, ये तो आम बात हो गई थी डेली। मैं कुछ उल्टा सीधा अगर खा लेता था या कुछ भी मैं अलग से खा लेता था तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती। जब इस कम्युनिटी में आया, मैंने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया तो मुझे बहुत आराम मिला। धीरे धीरे मैंने अपना काफी वेट रिड्यूस किया। अभी तक मैं लगभग 25 kg वेट रिड्यूस कर चुका हूँ इस कम्युनिटी में। और गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी प्रॉब्लम लगभग लगभग दूर हो गई है। और डॉक्टर ने डायबिटीज की टैबलेट के लिए भी मना कर दिया क्योंकि वो बहुत नॉर्मल आ गई है, हमेशा नॉर्मल है। इसके लिए थैंक यू करूंगा अपनी कम्युनिटी कोच का, इस प्रोग्राम का। थैंक यू सो मच। थैंक यू महेश जी, थैंक यू सो मच, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। तो ये सारे एक्सपीरियंस मैं आपको क्यों दिखवा रहा हूँ, क्योंकि जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है वो चाहते हैं कि इस कम्युनिटी के थ्रू हम आपकी मदद कर पाए। लास्ट 2 एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं फाइनली आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप हमारी कम्युनिटी में आ सकते हैं और कैसे आप इस हेल्दी मिशन का पार्ट बन सकते हैं। तो एक एक्सपीरियंस और लेते हैं गीता मैम का। गीता मैम अनम्यूट कीजिए। जी जी गीता मैम गुड अनम्यूट इवनिंग है एवरीवन। जी। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम गीता है और सहारनपुर से ही हूँ। मेरी एज 59 है इस समय, लेकिन जब मैं इस कम्युनिटी में आई थी मेरे साथ बहुत ज्यादा हेल्थ चैलेंज थे। थोड़ा वेट भी ज्यादा था और वेट ज्यादा होने के कारण हेल्थ चैलेंज बढ़ते ही जा रहे थे। जब भी डॉक्टर के पास जाती थी तो डॉक्टर भी यही कहते थे कि थोड़ा अपना वेट कम करो, तभी ये, क्योंकि मेरे को हर समय सांस बहुत ज्यादा फूलता था। जब भी सीढ़ियां उतरना चढ़ना करते थे सांस फूलता था, कहीं पैदल थोड़ा सा भी आना जाना पड़े कहीं तो बहुत ज्यादा थकावट महसूस, बॉडी में एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा डाउन था। और हार्ट की दिक्कत बन चुकी थी। सिर में दर्द हर समय रहता था, वो मुझे डॉक्टरों ने बता दिया था माइग्रेन पेन है, कि सिर की नसें बहुत ज्यादा कमजोर थी, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी। माइग्रेन के पेन के लिए और हार्ट की दिक्कत के लिए मुझे कभी देहरादून से और कभी मेरठ से बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट लेती थी। हर बार डॉक्टर के पास जाते थे तो नए नए टेस्ट बता देते थे।
इतना सब कुछ जानने के बाद, बहुत परेशान होने के बाद, अचानक ही मेरे को एक दिन हमारे सीनियर सर सचिन सर मिले। उन्होंने हमें इस न्यूट्रिशन से गाइड करवाया। जब से मैंने ये न्यूट्रिशन लेना शुरू किया और 4 मंथ में अपना 14 kg वेट कम किया। लेकिन वेट कम होते होते मेरे धीरे धीरे हेल्थ चैलेंज अपने आप खत्म होते गए। मुझे खुद ही नहीं पता चला कि मेरे हेल्थ चैलेंज कब ऐसे धीरे धीरे खत्म हो। आज डॉक्टर फ्री लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और मुझे देखते हुए मेरे हस्बैंड ने लेना शुरू किया, बच्चों ने लिया। आज हमने हैप्पी होम बनाया हुआ। थैंक्स करूंगी अपने सीनियर कोच का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा रास्ता बताया और उनकी गाइडेंस में रह के हम लोगों ने इस न्यूट्रिशन को लिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू गीता मैम, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो ये सारे लोगों के एक्सपीरियंस मैंने सिर्फ आपको इसलिए करवाए कि आप समझ पाए, यहाँ से आपको भी एक मौका मिल रहा है अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का। तो ये सब हम करते कैसे हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग और हैं जिनके एक्सपीरियंस सुनवा सकता हूँ, बट अभी टाइम को देखते हुए मैं आपको लास्ट ये बताना चाहता हूँ। ये हमारी सीनियर कोच है जिन्होंने अपना 33 kg से ज्यादा वेट लॉस किया है। और 33 kg मजाक नहीं होता है, आपकी बॉडी से 33 किलो वजन कम होना एक बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ वजन ही नहीं, बॉडी के साथ बहुत सारे चैलेंजेस थे। 400 प्लस शुगर रहती थी, वो कंट्रोल हो गई, जबकि यहाँ पे कोई बीमारी का इलाज नहीं हुआ। लाइफ स्टाइल सही हुआ, ईटिंग हैबिट सही हुई, तो उससे रिलेटेड जो भी चैलेंज थे अपने आप सही होने स्टार्ट हो गए। आज 44 नहीं 46 की एज में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सब हम करते हैं अपनी कम्युनिटी के माध्यम से। आप सारे लोग जो इस कॉल पे है, हमारी अगर आप हमारे इस मिशन में आना चाहते हैं तो हम लोग आपकी हेल्प करेंगे अपनी कम्युनिटी के माध्यम से। हमारी जो कम्युनिटी रन होती है, मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम होती है। हम लोग ये जो हमारी सर्विस कार्ड है, सर्विस कार्ड के थ्रू हम आपके ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आते हैं। फर्स्ट हमारा मॉर्निंग क्लब 7:30 to 8:30 एंड इवनिंग क्लब 8:30 to 9:30 चलता है, जिसमें आपकी छोटी छोटी आदतों को बदलने के ऊपर काम किया जाता है। कई सारी चीजें वैल्यू एडिशन करी जाती है जिससे आप उनको करेक्शन करके अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग एवरी मंथ वेट लॉस मैराथन रन करते हैं। जैसे अभी भी हमारी 5 टीम चल रही है। ये 10 दिन का एक चैलेंज प्रोग्राम होता है जिसमें 9 लोगों की टीम होती है, पार्टिसिपेट्स करते हैं और एज अ कंपटीशन जब हम करते हैं तो बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आती है। यहाँ पे वेलनेस लिविंग क्लास होती है हमारी एवरी वेडनेसडे। हमारे जो सीनियर है, जिनको 20 साल 25 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने सैकड़ों नहीं हजारों लोगों की लाइफ बदलने में मदद करी है, वो लोग आपको यहाँ पे सिखाते हैं कि लाइफ स्टाइल को कैसे आप सही रखें, जिसकी वजह से एक मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय करने का मजा आप ले सके। फिट क्लब होता है हमारा एवरी मॉर्निंग 7 to 8:30। इस फिट क्लब में कभी कभी हम वर्कआउट करते हैं, कभी कभी हम मेडिटेशन करते हैं, कभी अफर्मेशन करते हैं, कभी योगा करते हैं। डिफरेंट चीजों के माध्यम से आपकी मेंटल हेल्थ को सही करने के ऊपर काम करते हैं। फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ के ऊपर हम काम करते हैं। साथ में जब आप इस यहाँ पे कम्युनिटी में रहते हैं और आपको एक बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन वाला रिजल्ट आता है, तो इस यूनिवर्सल मेंबरशिप में आपके परिवार में से किसी एक इंसान को मौका मिलता है कि वो भी एज अ कोच लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे होती है आपकी लाइफ में, उसके लिए आपका वेलकम है हमारे यूनिवर्सल मेंबरशिप में और इसके वर्चुअल क्लब में। आप लोग जैसे अभी इस कॉल पे आए हैं और इस 40 मिनट में आपने कुछ बेसिक चीजों को समझा। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ट्रांसफॉर्मेशन लोगों ने अपनी शेयर करी, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी भी हो, मतलब ऐसा रिजल्ट आपका भी हो, तो उसके लिए आपको एक मौका मिलता है कि पहले आप 1 बार 2 बार हमारी कम्युनिटी का एक्सपीरियंस लीजिए। आप कल इवनिंग 8:30, कल आज नहीं होगा, संडे ऑफ होता है, कल इवनिंग 8:30 में आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे जिन्होंने भी आपको बुलाया है। आप उस लिंक से लॉग इन करके हमारी उस कम्युनिटी का एक्सपीरियंस लीजिए। कल जब आप एक्सपीरियंस लेंगे तो और बेहतर समझ पाएंगे। उसके बाद हम आपको गाइड करेंगे कि ये यूनिवर्सल मेंबरशिप आपको कैसे मिल सकती है। ये 30 डेज कमिटमेंट कार्ड होता है। इन 30 दिनों में आप जब हमारी कम्युनिटी के हमारे साथ रहेंगे तो आपको एक नोटिसेबल रिजल्ट आता है, जिसकी वजह से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन तैयार होती है। तो आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया है उनसे आप बात कर सकते हैं, वो आपको इसके बारे में अपडेट करेंगे। और कॉल कंप्लीट करने से पहले मैं एक ही बात कहूंगा, थैंक यू सो मच आप इस कॉल पे आए। उसके साथ साथ जिन्होंने भी आपको इस कॉल का लिंक दिया है, आप जो फर्स्ट टाइम आए,
उनको एक थैंक यू का मैसेज जरूर दीजिएगा, बिकॉज उनकी वजह से आज आपको एक हेल्दी एक्टिव लाइफ की अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला है। तो आप उनको एक थैंक यू का मैसेज दीजिएगा, आगे के लिए वो सारा आपको गाइड कर देंगे। तो थैंक यू सो मच। मैम कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो अदरवाइज तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी कोचेज हैं वो 2 मिनट रुके, अदरवाइज हम बाकी लोगों को यहाँ पे फ्री कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखिए। और कल 8:30 के क्लब में आप इवनिंग में जरूर रहिएगा, ताकि आप एक्सपीरियंस कर पाए कैसे लोगों की लाइफ बदलने में हम मदद कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। कोचेज रुक जाए, बाकी सारे लोगों को हम हमारे जो कोस्ट है उनको एक एक करके फ्री कर दीजिए।